जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों जाऊं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। जय श्री राधे कृष्णा। आज की कथा श्री गंगा जी की महिमा और उनकी उत्पत्ति। ब्राह्मण बोले, गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बताइए जहाँ डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अविलंब सदगति उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप ही नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक और दर्शन से भारी भारी पाप महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक क्षण में ही दग्ध कर देती हैं। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल होता है। जो लोग गंगा जी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर वे स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। ब्राह्मणों, गंगा जी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए मैं भगीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन कराता हूँ। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्य श्रेष्ठ देवता गंगा जी के तीर पर तपस्या करके स्वर्गलोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे वहां से इस संसार में नहीं लौटे। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, गंगा जी का सेवन करके मनुष्य उसी गति को पा लेता है। पिता पुत्र को, पत्नी प्रियतम को, संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु गंगा जी उनका परित्याग नहीं करती। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने एक बार भी भक्ति पूर्वक गंगा में स्नान किया है, कल्याणमयी गंगा उनकी लाख पीढ़ियों का भवसागर से उद्धार कर देती हैं। संक्रांति, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुष्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करने मनुष्य अपने कुल की करोड़ पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। जो इस प्रकार भगीरथी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत रहत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा जी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पर स्त्री, पर धन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाली पापी मनुष्य को उत्तम गति प्रदान करने का साधन एकमात्र गंगा जी ही है। वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित, गुरु निंदा प्रायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल ही पुण्य भागी हो जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 सहस्र गोदान करने पर जो फल मिलता है, वे गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके स्वर्ग को पाता है। अन्य कार्य के प्रसंग से भी गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करती हैं।
गंगा जी के दर्शन मात्र से पर धन और पर स्त्री की अभिलाषा तथा पर धर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, ये सद्गुण गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में संभावत उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गंगा जी का आश्रय लेकर सुख पूर्वक निवास करता है, वही उस लोक में जीवन मुक्त और सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। गंगा जी में या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो बिना श्रद्धा के भी पुण्य सलीला गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है, वे निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी होता है। ये पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती है। जानकर या अनजाने में, इच्छा से या अनिच्छा से गंगा में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। सत्व गुण में स्थित योग युक्ति मनीषी पुरुष को जो गति मिलती है, वही गंगा जी में प्राण त्यागने वाले देहधारियों को प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चंद्रायन व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गंगा जी का जल पीता है। उन दोनों में गंगा जल का पान करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक वे गंगा जी को नहीं प्राप्त करते। भगवती गंगे, वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सब तुम्हारे जल में विद्यमान हैं। गंगे, तुम श्री विष्णु का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से तृप्त गामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्म में है, इसलिए तुम धर्म द्रवी के नाम से विख्यात हो। जाह्नवी, मेरे पाप हर लो। भगवान श्री विष्णु के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णु द्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से बचाओ। महादेवी भागीरथी, तुम श्रद्धा से शोभायमान व्रज कणों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए जो गंगा जी के जल में स्नान करता है, वे करोड़ जन्मों के पाप से निस्संदेह ही मुक्त हो जाता है। अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जिसे साक्षात श्री हरि ने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा श्री विष्णु के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है। वे मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगाय विश्व रूपिणे नारायणे नमो नमः। श्री नारायण से प्रकट हुई विश्व रूपिणी गंगा जी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य गंगा तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है, वे गंगा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी के शरीर का स्पर्श करती है, तो वे घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है, उतने ही 1000 वर्षों तक वे स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता, बंधु बांधव, अनाथ तथा गुरुजनों की हड्डी गंगा जी में गिरने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोर कर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है, वे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गंगा तीर पर बसे हुए गांव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े तथा चर अचर सभी प्राणी धन्य हैं। विप्रवरों, जो गंगा जी से एक कोस के भीतर प्राण त्याग करते हैं, वे मनुष्य देवता ही हैं। उससे बाहर के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर मानव हैं। गंगा स्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है, तो वे भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बता देते हैं, उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पा लेते हैं। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगा जी की निंदा करते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान के लिए
नहीं गए हैं वे अंधे और पंगु के समान हैं। उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते वे नराधम जड़ के समान हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ गंगा जी के महात्म्य का पाठन करते हैं वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते और पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है उसे भी गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले स्नान का जितना फल मिलता है उससे दूना फल खर्च देकर भेजने वाले को प्राप्त होता है। इच्छा से या अनिच्छा से किसी के भेजने से या दूसरे की सेवा के मिस से भी जो परम पवित्र गंगा जी की यात्रा करता है वे देवताओं के लोक में जाता है। ब्राह्मणों ने पूछा, व्यास जी, हमने आपके मुंह से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों इतनी पावन और पवित्र मानी जाती हैं। व्यास जी बोले, द्विजरो सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा, तात, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की जो भगवान शंकर और श्री विष्णु को भी अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभिष्ट मानी गई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा, देवी, तुम संपूर्ण लोगों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। ये सुनकर प्राप्रकृति 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई। गायत्री, वाग देवी, सब प्रकार के धन धान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विज्ञान स्वरूपा उमा देवी, शक्ति बीजा तपस्विनी और धर्म द्रवा, यही 7 पराप्रकृति के स्वरूप है। इनमें गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए। वेद से सारे जगत की स्थिति है। स्वस्तित, स्वाहा, स्वदा और दीक्षा ये भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। अतः यज्ञ में मात्र का आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती, सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित हैं तथा वे ही समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी है, जिनसे वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है। इसी से वे भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा है। चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः उमा को ज्ञान की जननी ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं। शक्ति बीजा नाम की जो 5वीं प्रकृति है वे अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली है। समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संहार करती हैं। तपस्विनी, तपस्या की अधिष्ठात्री देवी है। 7वीं प्रकृति धर्म द्रवा है, जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडलू में धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महितल व्याप्त हो गया था। उनमें से एक चरण आकाश एवं ब्रह्मांड को भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडलों के जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका तब उसका धोवन हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वे जल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा। वे 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गई, इसलिए संसार में त्रिशोत्रा के नाम से विख्यात हुई। शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भगीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देव अर्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वे गति नहीं मिलती जो श्री गंगा जी के सेवन से प्राप्त होती है। गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन का दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए नारद, तुम भी गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में गंगा जी का जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों तथा वंशजों के साथ स्वर्गलोक में पहुंच गए। व्यास जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनकर
हरिद्वार गंगा द्वार में गए और वहां तपस्या करके ब्रह्मा जी के समान हो गए। गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में दुर्लभ है। वहां इनकी प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वहां 3 रात्रि या 1 रात निवास करने से भी मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्याण में भगवती भगीरथी के तीर पर जाओ। विशेषत इस कलिकाल में सत्व गुण से रहित मनुष्यों को कष्ट से छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी ही हैं। गंगा जी के सेवन से अनंत पुण्य का उदय होता है। सत्य जी कहते हैं, भीष्म, तदंतर वे ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमय वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्ग को पा गए। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, वे स्वस्थ दुख राशि से पार हो जाता है तथा उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो गंगा जी के तट पर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र और देव अर्चन आदि कर्म कराता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पुलसत्य जी कहते हैं, भीष्म, इसके बाद एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न करने लगे। संजय ने पूछा, गुरुदेव, आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित कर्म बताएं। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से सकन, कार्तिकेय और गणेश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक पार्वती के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो इसे सूंघता या खाता है, वे संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पुत्रों, तुम में से जो धर्म आचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा, उसी को मैं ये मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर सकन मयूर पर आरूढ़ हो तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी सकन से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर सकन भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों को और देखा और कहा, समस्त तीर्थों में क्या हुआ? स्नान, संपूर्ण देवताओं का किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए ये गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ ये मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसके प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश में ही अग्र पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो। व्यास जी कहते हैं, अतः द्विज को उचित है कि वे सबसे पहले यज्ञों में गणेश जी का ही पूजन करें। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुना अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवादि देवी पार्वती जी ने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गणों का अधिपति बनाया। इसलिए विस्तृत यज्ञों, स्तोत्र पाठों तथा नित्य पूजन में भी पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करे और रात में अन्न ग्रहण करे। गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, श्री गणेश जी, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले हैं। उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान प्रभु, भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विघ्न राज, आप संपूर्ण व्यक्तियों को एकमात्र संहारक है। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। हे गणपति, मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ।
जो मनुष्य उपयुक्त भाव के मंत्र से गणेश जी का पूजन करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याण में स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम हैं गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वेतातुर, हैरम, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवाध्वज। जो प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में श्री गणेश जी का पूजन करता है वे सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञ के कलशों में मंत्र के गणेश जी का आवाहन करके उनकी पूजा करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा वे स्वर्ग और मोक्ष भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे मिट्टी की दीवारों में प्रतिमा अथवा चित्र के रूप में पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी में तथा पात्रों में श्री गणेश जी की मूर्ति अंकित करा ले। इनके सिवा दूसरे स्थानों में भी जहां हमेशा दृष्टि पड़ सके श्री गणेश जी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करे। जो ऐसा करता है उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता तथा वे तीनों लोगों को अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन श्री गणेश जी को नमस्कार है। जो श्री भगवान विष्णु के प्रिय लगने वाले पुष्पों तथा अन्य सुगंधित फूलों से, फल मूल मोदक और साम्यक सामग्रियों से, दही और दूध से, प्रिय लगने वाले बाजों से तथा धूप और दीप आदि के द्वारा गणेश जी की पूजा करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।